बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, मैं हूँ शाहिद पठान और आप देख रहे हैं नूर हदीस यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इस दुनिया के अंदर अल्लाह तबारक व ताला ने इंसानों के साथ साथ जानवरों, परिंदों और कीड़ों मकोड़ों को भी पैदा किया है और उनकी ज़िंदगी भी एक दिन ख़त्म हो जाएगी और वो भी इंसानों की तरह मौत का मज़ा चखेंगे। जैसे कि अल्लाह ताला कुरान पाक में कुछ इस तरह इरशाद फरमाता है, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, यानी कि हर वो चीज़ जिसके अंदर जान है उसको एक न एक दिन मरना है। मगर सवाल यहाँ ये पैदा होता है कि जब जानवर, कीड़े मकोड़े और परिंदे वगैरह मरते हैं तो मौत के बाद उनकी लाशें और उनकी रूहें कहाँ चली जाती है? जानवर, परिंदे और दूसरी चीज़ों की रूहें कौन कब्ज़ करता है? दोस्तों, यही आज की वीडियो का हमारा टॉपिक होगा। जैसे आपको पता है, मौत के फरिश्ते हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम हैं जो इंसानों की रूह को कब्ज़ करते हैं। तो वैसे ही ये जानवर, परिंदे और कीड़े मकोड़े जो होते हैं, इनकी रूह कौन कब्ज़ करता है? तो आपको ये जानकर बहुत हैरानी होगी और आपको ये भी बताएंगे कि क्या जब जानवर मरते हैं तो उनके साथी जानवर भी उन पर रोते हैं? मेरे दोस्तों, दुनिया के कई इलाकों में बहुत से परिंदे, बिल्लियाँ, चूहे और दूसरे जानवर पाए जाते हैं और ये जानवर भी बग़ैर किसी हादसे के एक दिन ख़त्म हो जाते हैं, मगर इनके मुर्दा जिस्म और लाशें हमें कहीं भी नज़र नहीं आती। आपने हादसाती तौर पर मरने वाले जानवरों की लाशें देखी होगी, जैसे किसी रोड पर गाड़ी की टक्कर से मरने वाले जानवर या फिर बिजली की तारों में उलझकर मरने वाले परिंदे आपने देखे होंगे। मगर जो जानवर कुदरती मौत से मरते हैं उनकी लाशें कहाँ चली जाती है? मेरे दोस्तों, हमें इन मुर्दा जानवरों की लाशें तो नज़र आती है जो कैद में मर जाए या फिर उन्हें जहर देकर मार दिया जाए या शिकारी या किसी दूसरे परिंदे ने इसे जख्मी किया हो, मगर आहिस्ता आहिस्ता दम निकलते हुए आपने किसी जानवर को बहुत कम ही देखा होगा। यहाँ तक कि किसी चींटी को भी ऐसा नहीं देखा होगा। हाँ, अगर कोई बीमारी की वजह से जानवर अचानक मरता है तो आप देख रहे होते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, यही सवाल एक बार हज़रत इमाम जाफ़र सादिक रहमतुल्लाहि ताला अलैह से पूछा गया तो उन्होंने इसकी हैरान कर देने वाली वजह बताते हुए फरमाया, अपने आप ही मरने वाले जानवरों, परिंदों और कीड़े मकोड़ों के मुर्दा जिस्म तुम्हें इसलिए नज़र नहीं आते कि उनको यानी चौपाइयों, परिंदों और दूसरे जानवरों को अपनी मौत की खबर अल्लाह तबारक व ताला की तरफ से पहले ही हो जाती है और वो मौत के आने से पहले पहले पहाड़ों, गुफाओं, दरख्तों के खोखले तनों, ज़मीन के सुराखों या गहरे गड्ढों में जाकर बैठ जाते हैं और वही मर जाते हैं। ये अल्लाह तबारक व ताला का कानून है, जिसकी वजह से आज इंसान सुकून से सांस ले रहा है। वरना अगर बाकी जानवरों, कीड़े मकोड़ों को छोड़कर सिर्फ परिंदों को ले लिया जाए तो एक अंदाजे के हिसाब से इस दुनिया में 700 अरब से भी ज़्यादा परिंदे मौजूद हैं। अगर ये परिंदे खुद से कहीं भी इधर उधर मर जाते तो ज़मीन पर पैर रखने की जगह नहीं मिलती। हर तरफ इनके मुर्दा जिस्म होते जो गंदगी और बहुत सी बीमारियों की वजह बनते। इसीलिए अल्लाह तबारक व ताला ने कुरान पाक में कुछ इस तरह इरशाद फरमाया, फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमतों को झुटलाओगे? मेरे दोस्तों, जानवरों की रूह कौन कब्ज़ करता है, कौन निकालता है? क्या इंसानों की तरह हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम यानी कि मलकुल मौत जानवरों की रूह भी कब्ज़ करते हैं? इस बारे में हकीकत तो अल्लाह तबारक व ताला को ही है, वो बेहतर जानता है। मगर एक हदीस में है कि जानवरों, कीड़े मकोड़ों और दरख्तों की रूह तस्बीह में है, तो जब इनकी तस्बीह ख़त्म हो जाती है तो इनको मौत आ जाती है। लिहाजा इनकी मौत मलकुल मौत के कब्ज़ा में नहीं, और इस बारे में कई रिवायात भी मौजूद है। एक रिवायत है कि मलकुल मौत सिर्फ इंसानों की रूह कब्ज़ करते हैं, और एक रिवायत ये है कि एक फ़रिश्ता जिन्नात की और एक शैतानों की और एक फ़रिश्ता परिंदों या मछलियों, कीड़े मकोड़ों की रूह को कब्ज़ करने की ड्यूटी दी गई है। वैसे इस बारे में कई रिवायत है कि कुछ रिवायात से ये पता चलता है कि मलकुल मौत हर जानदार यानी इंसानों, जिन्नों और दूसरी चीज़ों की रूह कब्ज़ करते हैं। कुछ रिवायत से इस बात की तरफ इशारा मिलता है कि सभी जानदारों की रूहें कब्ज़ करने की जिम्मेदारी अल्लाह तबारक व ताला ने मलकुल मौत
यानी हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम को सौंपी हुई है। एक रिवायत में है कि मलकुल मौत अलैहिस्सलाम ने एक मरतबा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया कि मैं एक मच्छर की रूह भी अल्लाह तबारक व ताला के हुक्म के बग़ैर अपनी मर्ज़ी से कब्ज़ नहीं कर सकता। चुनांचे इस बात से इशारा मिलता है कि मच्छर की रूह कब्ज़ करने का हुक्म भी अल्लाह तबारक व ताला ने हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम को दिया है। इमाम कुर्तुबी रहमतुल्लाहि ताला अलैह इस बारे में इरशाद फरमाते हैं कि इस हदीस मुबारका से पता चलता है कि हर वो चीज़ जिसके अंदर जान है उसकी रूह कब्ज़ करने की ज़िम्मेदारी अल्लाह तबारक व ताला ने मलकुल मौत यानी हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम को दी हुई है। इमाम मलिक बिन अनस रहमतुल्लाहि ताला अलैह से एक मरतबा एक शख्स ने पूछा कि क्या मच्छरों की रूह भी मलकुल मौत अलैहिस्सलाम कब्ज़ करते हैं? तो उन्होंने पूछा क्या इनमें जान होती है? तो जवाब दिया गया जी हाँ। तो आप रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने इरशाद फरमाया कि बस उनकी जान भी मलकुल मौत अलैहिस्सलाम ही कब्ज़ करते हैं। मेरे दोस्तों, जानवर भी जानते हैं कि इनको मौत आने वाली है। इस बारे में तहकीक करने वालों के बीच इख्तलाफ पाया जाता है, मगर कुछ रिवायात में है कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने का एक वाक़िया जिसे मौलाना रूम रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने अपनी किताब हिकायत रूमी में लिखा है कि एक मरतबा एक शख्स हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से आकर कहने लगा कि मेरे घर में एक कुत्ता और एक मुर्गा है, मैं इनकी बोली जानना चाहता हूँ। आप अलैहिस्सलाम ने उसको मना किया, लेकिन जब उसने ज़िद की तो अल्लाह तबारक व ताला के हुक्म से ऐसा हो गया और उसको उसके घर में मौजूद कुत्ते और एक मुर्गे की बोली समझा दी गई। जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुक्म से ऐसा हुआ तो उसने सुना कि कुत्ता और मुर्गा दूसरे जानवरों के मरने की बात करते हैं कि कल घोड़ा मर जाएगा, तो वैसा ही होता है। दोस्तों, भले ही ये एक ख़ास हिकायत है, मगर कुछ रिवायत के मुताबिक जानवर को अपनी मौत के बारे में अल्लाह तबारक व ताला की तरफ से पता चल जाता है। मेरे दोस्तों, अब बात करते हैं कि क्या अपने प्यारों की लाशों पर जानवर भी रोते हैं। तो मेरे दोस्तों, ऐसे कई वाक़यात भी सामने आए हैं जिनसे ये साबित होता है कि अक्सर जानवर अपने साथी के मरने पर रोते हैं और चीखते चिल्लाते हैं। परिंदों में कौवों के बारे में आता है कि कौवा 10-10 दिन तक गम मनाता है और हाथी और भेड़िए भी आवाज़ निकालकर अपना गम का इजहार करते हैं। इसके अलावा मरने वालों पर रोने और चीखने चिल्लाने के हवाले से सबसे ज़्यादा मशहूर जानवर बंदर है, जो बिल्कुल इंसानों की तरह चीखता चिल्लाता है। और अगर किसी बंदरिया का बच्चा मर जाए तो इसका रोना देखने लायक होता है। मेरे दोस्तों, क्या आप जानते हैं जिस तरह इंसानों के जज्बात होते हैं, इसी तरह जानवरों और दरख्तों के भी जज्बात होते हैं। जैसे इंसान गम, खुशी, तकलीफ़ और राहत महसूस कर सकता है, इसी तरह दरख्त और जानवर भी इन सारी चीज़ों को महसूस कर सकते हैं। माहिरीन ने इस बात को माना है कि जब हम किसी पेड़ या पौधे के नज़दीक बैठकर अच्छी अच्छी बातें करें और इन्हें प्यार से छुए तो इनकी बढ़ने की रफ्तार और बढ़ जाती है और वह बहुत सेहतमंद होते हैं। और इसका उल्टा, अगर पेड़ पौधों का ख्याल ना रखा जाए या इनके सामने नफ़रत भरी बातें की जाए या इनको बुरी नज़र से देखा जाए या इनको एक निगाह से बस इतना देखता जाए और साथ ये कहता जाए कि कितना खूबसूरत है, कितना प्यारा है, कितना बेहतरीन है, तो उस पर उसका बुरा असर पड़ता है। वो भी नज़र बद का शिकार होकर ख़राब हो जाता है और वो मुरझा जाता है। पाक है वो ज़ात जिसका कोई भी काम हिकमत से खाली नहीं। अल्लाह तबारक व ताला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व ताला हमें अपनी मौत, अपनी कब्र और अपनी आखिरत की तैयारी करने की तौफीक अता फरमाए और हमें अपनी ज़िंदगी हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बताए हुए तरीके के हिसाब से गुजारने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। प्यारे दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इस वीडियो को अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें और इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। हम मिलते हैं आपको एक अगली वीडियो में, तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम।